अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 की क्लास 9 का मैथ्स है। नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है, बुक है और जो फेडरल के स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 है और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल आपको दिया गया है जिसको आपने कंप्लीट करना है। इसमें ये मिसिंग स्पेसेस हैं जिनको आपने फिल करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको ये पूरा टेबल बनाना ही सिखा दूँगी। तो उससे ये होगा कि आपको कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना पड़ेगा, यानी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम इसको देखेंगे कि ये टेबल कैसे फॉर्म होता है, जो कि बहुत ही आसान है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और मैंने टेबल को ना ऐसे बना लिया है, पेज को हॉरिजॉन्टल कर लिया ताकि पूरा टेबल हमारा इसी के ऊपर आ जाए। और यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं एंगल्स जो इस बुक में दिए गए हैं। यहाँ पे पहला जो पहली रो में लिखा हुआ है, पहला जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है वो उसको हम पढ़ते हैं थीटा। ये लिखा हुआ है थीटा। थीटा एंगल होता है और एंगल की वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। यानी अगर हम देखें तो 0 से 90 तक किस तरह की स्पेसिंग है। 0 से पहले 30 डिग्री बढ़ा, फिर 15 डिग्री बढ़ा, फिर 15 डिग्री, और फिर जो है वो 30 डिग्री, और फिर 90 का इंटरवल है। ठीक है, तो ये एंगल्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस लिख के दिए गए हैं। वो फंक्शंस क्या हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। अब ये क्या चीज़ है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपके पास थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, आपने उसका साइन फाइंड करना है। जैसे साइन थीटा जब 0 होगा ना तो वो साइन 0 की वैल्यू इधर लिखोगे। जब थीटा 30 है तो साइन 30 की वैल्यू इधर आएगी। जब थीटा 45 है तो साइन 45 की वैल्यू इधर आएगी, इस तरह से। तो ये फंक्शंस है क्या वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इस टेबल को बनाने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है, आपने 0 से 4 तक नंबर्स लिखने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 0/4 हो जाता है 0। 1/4 में कुछ कटता नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। 2/4 में ये कट रहा है, ठीक है, तो 1/2 लिख लो। 3/4 में भी कुछ नहीं कटता, ऐसे आएगा। और 4/4 कट के 1 हो जाएगा। अब इसका ले लो स्क्वायर रूट। सबके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर रूट 0 0 होता है। अच्छा, अब देखो, ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर रूट होता है, नीचे वाले का नीचे। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्योंकि वो पॉइंट्स में आता है, पॉइंट्स में आपने नहीं लिखना, आपने फ्रैक्शंस में ही रहना। उसके बाद है स्क्वायर रूट 3, ऊपर होगा तो वो ऐसे ही आएगा। और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं। ठीक है, ये जो 5 वैल्यूज़ आई हैं ना, ये अब हम टेबल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अभी हमने ये टेबल बनाया हुआ है। ये जो पहली रो है ना, ये वाली, दूसरी, बल्कि पहली रो में तो हमने एंगल्स लिखे हुए, दूसरी साइन की रो है, साइन थीटा। साइन 0 की वैल्यू इधर आएगी, साइन 30 की इधर। तो ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं ना अभी, ये वाली लास्ट वाली जो हमने 4 से डिवाइड किया और फिर हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया, जो आंसर्स आए ना वो मैं यहाँ लिख दूँगी। 0 डिग्री के नीचे ये वाला 0 आएगा, ये वाला हाफ इधर आएगा, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर ये 1। ठीक है, तो ये बेसिकली वैल्यू साइन के कॉलम की थी। ठीक है, अच्छा, अभी मैं गई हूँ 0 से 1 की तरफ। ठीक है, तो साइन की वैल्यूज़ आ गई। अगला हमारे पास अगली रो में है कॉस थीटा। तो अब 1 से 0 की तरफ, यानी पहले हमारा ऑर्डर इधर से उधर जा रहा है ना, अब हम इधर से इधर लिख लेंगे। 1 से शुरू करेंगे, पहले 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो पहले 1 लिखते हैं, फिर √3/2, ऑर्डर चेंज कर दिया, फिर ये और फिर ये, फिर ये 0। तो ये कॉस का हमारे पास रो कंप्लीट हो गई है। कॉस 0 1, कॉस 30 ये, कॉस 45 ये होता है, कॉस 60 ये होता है और कॉस 90 0 होता है। ये आ गया साइन का भी रो कंप्लीट हो गई, कॉस की भी 90 तक। अब टैन कैसे करेंगे? ये जो टैन थीटा होता है ना, ये बेसिकली होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल। यानी साइन को जब कॉस से डिवाइड कर दिया जाता है तो टैन थीटा आ जाता है।
ठीक है। तो साइन की भी वैल्यूज़ हैं, कॉस की भी वैल्यूज़ हैं। तो अगर साइन की इस वैल्यू को कॉस की इस वैल्यू से डिवाइड करें तो टैन की ये वैल्यू आएगी, यानी साइन 0 ओवर कॉस 0 जो वो टैन 0 आएगा। इसको इससे डिवाइड करो, 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा, 0 ओवर 1 जो कि होता है 0। तो इधर आ गया 0। इसको इससे डिवाइड करो। अब इसको लिख के करना है, यहाँ लिखो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। ठीक है, तो इस कॉलम में आ गया 1/√3। अब यहाँ क्या होगा, इस वैल्यू को इससे, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है। 1/√2 ऊपर भी है नीचे भी 1/√2, दोनों सेम है, जब डिवाइड करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड करना है, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो लिखते हैं, अब देखो √3/2 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1, 2 से कट गया, आंसर आया √3/1 यानी कि √3। तो इधर आ गया √3। लास्ट पे है ऊपर 1 नीचे 0, तो 1/0 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों आप पहले नहीं आपने पढ़ा कि 0 से डिवीजन कैसे होती है। अगर 0 डिनोमिनेटर में आ जाए ना, यानी 0 से डिवीजन हो रही हो, तो आंसर अनडिफाइंड आता है। अनडिफाइंड यानी कि अभी तक ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं है। अनडिफाइंड के लिए हमारे पास मैथ्स में एक सिंबल होता है ये, जैसे ये 8 होता है ना, 8 को अगर हम लिटा देना तो ये इस तरह का एक सिंबल बन जाता है जिसको हम पढ़ते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, स्पेलिंग इसके ये है INFINITY, इन्फिनिटी। तो अगर 0 से डिवीजन होती है जब भी तो आंसर इन्फिनिटी आता है, इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं या इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आ गया है इन्फिनिटी, यानी कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। ये 3 हमारी रोज कंप्लीट हो गई, साइन, कॉस और टैन की। आगे है कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की इक्वल होता है, इसी तरह ये जो कोसेकेंट होता है ना, कोसेकेंट थीटा, ये 1/sin थीटा होता है, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन जो भी आ रहा है उसको 1 से डिवाइड करो तो कोसेकेंट आ जाता है। इसी तरह से सीकेंट थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। ठीक है, और जो कॉट थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा है वो साइन का रेसिप्रोकल है, यानी इन सब वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड कर दे 1/0 तो वो 1/0 इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आएगा, उल्टा कर दो इसको। ठीक है, और कोसेकेंट 30 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है तो साइन की ये वाली वैल्यू को उल्टा कर, यानी इन सबको रेसिप्रोकल कर दो तो ये कॉलम आ जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा। जैसे 1/2 है तो 2/1 यानी कि 2, 1/√2 है तो √2/1 यानी कि √2, √3/2 को उल्टा किया तो 2/√3 और 1/1 1 ही आ जाएगा। अब सेकंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो तो सेकंड आ जाएगा। कॉस की वैल्यू पहले है 1 तो 1/1 1 बाई ये करोगे ना, यानी कि √3/2 है ना, उसको उल्टा करो तो 2/√3 ये आ गया। 1/√2 को उल्टा कर दो तो √2/1, 1/2 को करेंगे तो 2/1 यानी कि 2, और 0 को करोगे तो आएगा 1/0। 1/0 जब भी आ रहा है तो इन्फिनिटी। ठीक है, अब है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टैन का ये जो सारी रो आ रही है इसको रेसिप्रोकल में उल्टा करना है। पहले 0 है तो 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड इन्फिनिटी। 1/√3 है तो √3/1 यानी कि √3, और 1/1 1, 1/√, ये √3/1 है तो इसको उल्टा किया तो 1/√3, और इन्फिनिटी है ना यहाँ पे तो 1/∞। दिस इज़ अ न्यू थिंग, इसको मैं आपको बता देती हूँ। 1/∞ 0 के इक्वल होता है, तो ये आ गया 0। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये टेबल यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। आगे जो हमारे पास एंगल्स हैं वो है 180, 270 और 360 डिग्री। इनके लिए क्या करना है, इनको हम इन्हीं से फाइंड करेंगे। और कैसे करेंगे इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये एक वर्टिकल लाइन है, ये होती है वाई एक्सिस।
ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसको एक्स डैश से शो करते हैं, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस जिसको हम वाई डैश एक्सिस से शो करते हैं। जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं वो रीजन होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जो कि राइट साइड पे जाती है, इसमें 0 डिग्री एंगल होते हैं, यानी कि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जाते हैं। यहाँ से एंगल स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो ये हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये वाली रे के ऊपर ना 90 डिग्री होता है। फिर और आगे जाता है यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में जब पहुँच जाता है तो ये होता है 180 डिग्री एंगल टोटल, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक जब आता है तो 180 में ये वाला 90 प्लस हो जाता है तो ये हो जाता है 270 डिग्री। और आगे भी जब ये कंप्लीट कर लेता है पूरा एक राउंड, ये वाला 90 उसमें ऐड हो जाएगा 270 में, तो ये बन जाता है 360 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही लाइन पे आते हैं, बिल्कुल सेम ही होते हैं एक तरह से, ठीक है। ऊपर 90 होता है, नीचे 270, ठीक है। यहाँ 0 है और यहाँ पे 180 डिग्री। तो हमने क्या किया है, हमने ये 0 का जो ये वाला कॉलम है ना, ये 0 डिग्री का कॉलम ये कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो 0 डिग्री और 360 डिग्री बिल्कुल सेम है, तो जो 0 डिग्री की वैल्यूज़ है वही 360 डिग्री की वैल्यूज़ होंगी। तो ये जो 0 डिग्री के नीचे वैल्यूज़ लिखी गई हैं ये 360 डिग्री में लिख दो, 0 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। तो ये कॉपी कर लो, ये यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 180 पे। 180 को देखो, मैंने आपको बताया कि राइट साइड पे 0 360 डिग्री है, 0 है, और लेफ़्ट की तरफ जो जा रही लाइन वो 180। तो एंगल्स जो को देखा जाए तो ये 0 डिग्री इस तरफ है और लेफ़्ट पे ये है, तो 180 की बिल्कुल वही वैल्यूज़ होंगी जो 0 की है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब जो 0 के कॉलम की वैल्यूज़ थी उनको माइनस उनके साथ एक लगा दो ना, तो 180 डिग्री के कॉलम की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे -0 करोगे तो वो 0 ही होगा, -1, इसको माइनस से करोगे तो 0 ही आ जाएगा। इन्फिनिटी के साथ भी माइनस करोगे तो वैसे तो वो माइनस इन्फिनिटी होता है, लेकिन उसको अभी हम इन्फिनिटी ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये -1 और ये इन्फिनिटी, सही है, नेगेटिव साइन हमने लगा दिए। अब 270 को देखो कि 270 कैसा होता है। 270 जो होती है ना, ये वाली रे होती है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 90 है, नीचे की तरफ 270। तो जो 90 की वैल्यूज़ हैं वही 270 की है, लेकिन 90 ऊपर है पॉजिटिव होते हैं और 270 नीचे की तरफ है, तो 270 की वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। यानी 90 के कॉलम पे आओ, ये वाला जो कॉलम है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 270 वाला कॉलम आ जाएगा। तो 90 में पहले है 1, तो -1, -0 0, माइनस इन्फिनिटी को हम इन्फिनिटी ही लेंगे, -1, माइनस इन्फिनिटी को फिर इन्फिनिटी लेंगे, -0 0 ही होता है, ठीक है, 0 का कोई साइन नहीं होता। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टेबल, और ये हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर किया है। तो इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर टेबल बनाना आता है आप जल्दी से टेबल बना लेना पेपर में, उसको देख देख के वैल्यूज़ लिख लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से ये बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ समझ में आ रहा है, देन स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करो टू सपोर्ट मी। तो इसके साथ ही क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिनको आपने इवैल्यूएट करना है। तो इसके पार्ट्स हैं 5, तो 1 बाय 1 एक एक पार्ट लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो है sin 60 माइनस cos 30 डिग्री। sin 60, अब sin 60 की एक वैल्यू है जो कि अभी हमने टेबल कंप्लीट किया ना, उसमें से हम देख लेंगे, और cos 30 की भी एक वैल्यू है जो कि हम टेबल में से देख लेंगे। जस्ट वैल्यूज़ पुट करो और उनको करना है माइनस, तो आंसर आ जाएगा। sin 60 के लिए वापस टेबल पे चलो, ये वाला टेबल अभी हमने कंप्लीट किया। अब sin 60 कैसे देखना है, साइन ये है, साइन वाली रो में रहो, और कॉलम कौन सा है, 60 वाला, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है ये, sin 60 की वैल्यू है √3/2। sin 60 के नीचे मैंने इसकी वैल्यू लिखी, माइनस cos 30, cos की रो ये है और 30 का कॉलम ये है, तो इसकी वैल्यू भी आती है √3/2। तो √3/2 लिखा मैंने, √3/2 माइनस √3/2 इज़ 0, सो आंसर इज़ 0। तो देखो, दिस इज़ सो ईजी। टेबल बना होगा तो आप जस्ट वैल्यू देखोगे और पुट कर दोगे। इसी तरह से अब हमारे पास पार्ट 2 है, सेकेंड 45 डिग्री, कोसेकेंड 45 डिग्री,
माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो इनकी भी जस्ट वैल्यूज़ लगानी है। सीकेंट 45, सीकेंट ये है 45 ये, तो सीकेंट 45 की वैल्यू है √2/1 यानी कि √2, वो मैंने लगाई। कोसिकेंट 45 क्या है, कोसिकेंट का कॉलम ये है, 45 ये है, कोसिकेंट 45 है √2, वो लगाया। माइनस इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो डॉट यानी कि मल्टीप्लाई है, ठीक है। साइन 30, साइन 30 को देखो, साइन 30 की वैल्यू है हाफ, वो लगाई, फिर डॉट है। कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू भी आपने टेबल से देखनी है। कॉस ये है 60 ये, उसकी वैल्यू भी हाफ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो इजी। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, -1/2 1/2 1/4। √2 का स्क्वायर कट गया तो 2 बचा, -1/4। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 8 - 1/4 यानी कि 7/4। तो दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 का आंसर आ गया है 7/4 हमारे पास। उसके बाद पार्ट 3 है स्टूडेंट्स। पार्ट 3 के अंदर लिखा हुआ है tan π/3 - tan π/6/1 + tan π/3 और tan π/6। अच्छा बच्चों, इसमें भी आपने घबराना नहीं है। आप पहले डिग्रीज में आपको एंगल्स नज़र आ रहे थे ना, ये साइन कॉस टैन के साथ जो एंगल थे वो 30 60 इस तरह थे डिग्रीज में। अब पाइज में लिखे हुए हैं, जब पाइज में होना तो वो एंगल रेडियंस में होते हैं। तो जैसे कि हम शुरू की एक्सरसाइजेज में कर भी चुके हैं रेडियन डिग्री का रिलेशन, कोई मसला नहीं है। ये भी आप याद रखो, ये जो पाए होता है ना, पाए रेडियंस हमने पढ़ा था कि वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। यानी आप पाई को जहन में रखो कि पाई 180 डिग्री है एक तरह से, ठीक है। तो आपके पास है π/3, तो दोनों साइड को 3 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब है π/3 जो है वो 60 के इक्वल है, सही है डिग्रीज में, ये हमारा आ गया। और दूसरा है π/6, π/6 का मतलब है 180 को 6 से डिवाइड कर दो तो आएगा 30। तो π/6 कितना है 30 डिग्री। तो π/3 जो वो 60 है और π/6 जो है वो 30। तो आप इस क्वेश्चन में ये जो π/3 और 6 है ना, उसको डिग्री में लिख लेना, कोई मसला नहीं। tan π/3, π/3 हमने अभी किया वो 60 है, तो ये हो गया tan 60 डिग्री माइनस tan π/6, π/6 मैंने अभी आपको करके दिखाया 30 हो जाता है, तो tan 30 डिग्री ओवर 1 + tan 60 डिग्री हो गया और tan 30 डिग्री। तो अब देखो डिग्रीज़ में कर लिया है। अब डिग्रीज़ में इसलिए किया कि टेबल हमने सारा डिग्रीज़ में बनाया हुआ ना, तो अब हम टेबल से ये वैल्यूज़ देख लेंगे। tan 60 की वैल्यू देखो, tan ये है और tan 60 ये है, ठीक है। 60 के नीचे √3, तो ये है √3 माइनस tan 30, tan 30 ये है 1/√3 ओवर 1 + tan 60 जो कि है √3। इनको ब्रैकेट में पुट कर लेना क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐसे। अच्छा अब देखो, ऊपर तो एलसीएम होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे √3, तो एलसीएम लोगे तो √3 आएगा। ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर हो गया -1, ठीक है, ऐसे हो गया। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, ये आया, और नीचे क्या ये कट रहा है तो 1 + 1 बच जाता है। तो √3 का स्क्वायर होता है 3 - 1 ओवर √3/2 ऐसे है। तो 3 - 1 हो गया 2 ओवर √3। ये डिवाइड हो रहा है ना 2, इसको अब ऐसे लिख लो। ये 2 डिवाइड हो रहा तो इसको मैंने ना ऐसे करके लिख लिया। 3 - 1 ये 2 ओवर √3 आ गया, यानी कि ये 2 ओवर 1 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लो तो 1/2 हो गया। तो 2 2 से कट गया और आंसर आ गया 1/√3। सो 1/√3 इज़ द आंसर। तो इस क्वेश्चन में रेडियंस में दिए हुए थे एंगल, हमने उनको पहले डिग्री में चेंज किया और फिर टेबल की वैल्यूज़ यूज़ करके सॉल्व किया। स्टूडेंट्स अब पार्ट 4 हमारे पास है cos² π/3 - sin² π/3।
ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो घबराना नहीं, कोई मसला नहीं। पहले पाई ओवर 3 जो है ना, इस ये है रेडियंस पे ना, तो इसको हम डिग्रीज में कर लेते हैं। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 180 डिग्री होता है, ये पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल है। नीचे 3 है तो ये बेसिकली क्या आ गया, कट गया तो 60, तो ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो पहले इसको डिग्रीज में लिख लो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये स्क्वायर जो होता है ना सिर्फ ये इनके ऊपर होता है, एंगल के ऊपर नहीं होता, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्या करोगे, अब इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ऐसे करके। इस स्क्वायर को मैंने बाहर लिख लिया, साइन 60। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि जब इस फंक्शन का स्क्वायर लिया जाता है ना तो वो सिर्फ कॉस के ऊपर आता है ऐसे, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमने तो कॉस 60 की वैल्यू टेबल से देखनी है, जब वो आ जाएगी तो उसको हम स्क्वायर कर लेंगे। इस तरह बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने स्क्वायर बाहर ले लिया है। तो कॉस 60 टेबल से देखो, कॉस ये है और 60 1/2 आ रहा है, तो 1/2 कॉस 60 की वैल्यू और पूरे के ऊपर क्या है, ये वाला स्क्वायर, माइनस साइन 60। साइन 60 को भी टेबल से देखो, साइन 60 √3/2, उसको अंदर लिखा और इसको कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, √3 स्क्वायर 3 हो जाएगा ना, क्योंकि वो कट जाएगा उसके बाद। वो थोड़ा डायरेक्ट मैं कर रही हूँ, आप लोग कर लेना। √3 का स्क्वायर किया तो 3 और 2 का स्क्वायर किया तो 4, तो इसका एलसीएम ले लो, 1 - 3 यानी कि -2/4 यानी कि -½ ठीक है, कट जाएगा। सो -½ इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 5 है, साइन π/2 cos π/3 माइनस cos π/2 साइन π/3। तो ये जो π/2 और π/3 है, सबसे पहले इसको देखो। π/2 का मतलब क्या, पाई की वैल्यू, पाई रेडियंस की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो π/2 का मतलब है 180/2 यानी कि 90। π/2 जहाँ जाए वहाँ हम लिख लेंगे 90। और π/3 का मतलब क्या है, 180/3 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। तो π/3 क्या है, 60 डिग्री। तो ये हम यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं, साइन π/2 हो जाएगा साइन 90 डिग्री, कॉस π/3 बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 90 और साइन 60, ठीक है। अब क्या करना है, जस्ट वैल्यूज देखनी है और पुट इन कर देना है। साइन 90 जो होता है वो होता है 1, ठीक है, तो मैंने लिखा 1। कॉस 60 मेरे पास आएगा इसी तरह से टेबल से, जब आप देखोगे तो वो आता है 1/2, माइनस कॉस 90 होता है 0, टेबल से आप देखोगे ना तो कॉस 90 0 आएगा, इनटू साइन 60 हमारे पास आएगा √3/2, तो 1 × 1/2 माइनस 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, तो आंसर आ गया 1/2। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 फॉर थीटा इक्वल्स टू π/6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, 5 पार्ट्स हैं, उसमें आपने ना प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेकिन थीटा गिवन है, थीटा की वैल्यू π/6 के लिए हमें इसको प्रूफ करना है, यानी हम थीटा ये इसके अंदर पुट करके और फिर प्रूफ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट कोई मसला नहीं है, थीटा की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, π/6, पाई रेडियंस होता है 180, इस पाई की जगह मैंने 180 डिग्री लगाया, ओवर 6 से डिवाइड किया तो ये आया 30 डिग्री, यानी कि थीटा जो है ना वो डिग्रीज में है 30 डिग्री, तो ये थीटा यहाँ लगा देना पहले, ठीक है। प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट्स प्रूफ करने का मतलब ये है, देखो ये इक्वेशन है ना, यहाँ पे इक्वालिटी साइन है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को सॉल्व करना है, दोनों का सेम ही आंसर आना चाहिए, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है tan 2 थीटा, और थीटा इसमें ये लगा दो, ठीक है, tan 2 और थीटा है 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये हो जाता है tan 2 × 30 होता है 60, tan 60 की वैल्यू टेबल से देख लो, बस आंसर आ जाएगा। तो tan और 60 ये है √3, तो ये हमारे पास आया √3। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना उसका आंसर हमारे पास आया है ये। इसी तरह से आप क्या करोगे, अब राइट हैंड साइड लोगे और उसको भी आंसर करोगे, उसका आंसर भी यही आना चाहिए। सो राइट हैंड साइड है 2 tan थीटा ओवर 1 - tan
स्क्वायर थीटा। अच्छा, सबसे पहले तो थीटा इसमें ये लगा दो जो दिया थीटा, इन्होंने कहा ना π/6 है जो हमारा आ रहा है 30 डिग्री, तो हम इसमें लगाते हैं 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 माइनस, अच्छा अब ये स्क्वायर है ना तो इसको ऐसे लिखना है tan 30 और स्क्वायर बाहर, ठीक है। ये मैंने आपको स्टेप बताया था कि आप इस स्क्वायर को बाहर लिख लिया करो। तो वैल्यूज़ पुट कर दो। 2 tan 30 को आप जब टेबल में देखोगे तो वो आएगा 1/√3, ठीक है ऐसे। तो 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 30 आता है 1/√3, इसको स्क्वायर कर लो, ऊपर आ गया 2/√3, सही है। और नीचे जो है वो है 1 माइनस 1/√3 को स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको ना ऐसे लिख लो, कैल्शियम करोगे तो 3 माइनस 1/3। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर करके बता रही हूँ बच्चों, यहाँ पे ये हो जाता है 2/√3 और ये जो 3 माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा 2/3। तो ये डिवाइड हो रहा है 2/3 से असल में, ठीक है। डिवीजन के साइन के साथ मैंने लिखा और इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो क्या हो रहा है ये और ये कट गया, आपके पास बचा 3/√3। 3/√3, ऊपर 3 की पावर 1 है, नीचे अंडर रूट है यानी कि हाफ है। तो ये देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/3⁻²। देखिए स्टूडेंट ये 3 था ना, इसकी पावर 1 है और नीचे अंडर√3 है, उसकी पावर में लिखूँ तो वो हाफ होती है। तो दोनों सेम बेसिस है ना, ये तो उनको एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर करेंगे। ये इंडिसेस का रूल है, ये रूल अप्लाई करके मैं बता रही हूँ आपको। तो 1 माइनस हाफ जो होता है ना वो हाफ होता है यानी कि अंडर√3। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है उसका भी आंसर अंडर√3 ही आया है। तो दोनों साइड का आंसर सेम आ रहा है, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू अंडर√3, ठीक है। ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब देखो स्टूडेंट पार्ट 2 है sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको इक्वल इसके प्रूफ करना है फॉर थीटा इक्वल टू π/6 जो कि आता है 30 डिग्री, ठीक है। तो उसी तरह से करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है sin 3 थीटा और इसमें थीटा की ये वैल्यू लगा देंगे sin 3 थीटा, थीटा है 30 डिग्री जो कि आ जाता है sin 3 × 30 90 और sin 90 होता है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है 1। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ना राइट हैंड साइड जो कि है ये सारी, तो ये लिखेंगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसको बच्चों आप ये कर लेना कि जो पावर है ना इनको पहले बाहर ही लिख लो तो आसानी हो जाएगी। जैसे sin क्यूब थीटा को मैं लिख लेती हूँ sin थीटा का क्यूब, ये इसी के इक्वल होता है, ठीक है। जब ये खुलता है तो ये आता है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ। अब क्या होगा कि अब थोड़ी वैल्यू पुटिंग आसान हो जाएगी। तो 3 sin थीटा ये लगाएंगे इसके अंदर, थीटा क्या है 30 sin थीटा जो है sin 30 बन जाएगा माइनस 4 sin 30 का क्यूब। अच्छा अब देखो 3 sin 30 की वैल्यू टेबल से देखनी है और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, ये लगा ली। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ की, 4 ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ का क्यूब। तो ये क्या हो गया 3/2 माइनस 4 और 1/2 का क्यूब होता है 1/8, तो ये हो गया 3/2 माइनस 4/8, ये कट रहा है 1/2, तो ये आ जाता है 3/2 माइनस 1/2। तो इसको जब आप करोगे तो 2/2 विच इज़ 1, तो 1 आंसर आ। तो राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया है 1 और लेफ्ट का भी वही आया है। सो वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट 3 है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा फॉर थीटा इक्वल्स टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं जो कि है cos 2 थीटा, ठीक है। इसके अंदर थीटा ये लगाएंगे cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री
जो कि हो जाता है cos 2 इंटू 30, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई करो तो 60, और cos 60 की वैल्यू आप टेबल से देखोगे तो cos 60 टेबल से आता है 1/2। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2। अब आप फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड का, वो भी यही आना चाहिए। सो राइट हैंड साइड हमारे पास ये है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर क्यूब जो भी पावर आती है, मैंने आपको कहा कि इसको ना ब्रैकेट्स यूज़ करके लिख लो, यानी इसको ऐसे लिख लो साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे फिर आसान हो जाएगा। 1 - 2 साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा लगाओ, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, इसका स्क्वायर। 1 - 2 साइन 30 की पहले वैल्यू पुट करनी है, और साइन 30 हमारे पास आता है 1/2, 1/2 का हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। 1 - 2 पहले इसका स्क्वायर लेना है, तो वो 1/4 हो जाएगा। 2 4 से कटेगा 1/2, तो 1 - 1/2, 1 में से हाफ माइनस करते हैं तो हाफ ही बचता है। तो ये आ गया है राइट हैंड साइड का आंसर, और वो ये भी वही आया जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। तो हम लिख देंगे वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, तो बोथ साइड्स आर इक्वल। स्टूडेंट, अगर कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू सपोर्ट मी एंड टू इनकरेज। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन बाय मिस्टेक वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई। आई थॉट के बन रही है, लेकिन बन नहीं रही थी, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पार्ट 4 है, सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड पे ये, राइट हैंड साइड पे ये। राइट हैंड साइड पे देखो 1 है, तो ये तो सॉल्व नहीं होता। हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसका आंसर हम दिखाएंगे कि 1 के इक्वल है। थीटा की ये वैल्यू, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सीकेंट का स्क्वायर बाहर कर लो, टैन का भी स्क्वायर पहले बाहर कर लो, फिर थीटा की ये वैल्यू लगाओ इसके अंदर, सीकेंट 30 टैन 30। सीकेंट 30 को हमने टेबल से देखा, सीकेंट 30 कहाँ से कैसे पता चलेगा, ये है सीकेंट 30 है ये, तो ये इसकी वैल्यू 2/√3 आ गई। टैन 30 टैन है ये, 30 है ये, इसकी वैल्यू 1/√3 आ गई। और इनके ऊपर स्क्वायर लगे हुए ना, तो वैल्यूज़ को स्क्वायर कर देना है। 2/√3 को कैसे स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, √3 का स्क्वायर जब करते हैं तो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कटता है तो 3 बच जाता है, तो ये हो गया 4/3। इसको भी स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर आया है 3, तो सेम डिनोमिनेटर थे, तो एलसीएम से अब 4 - 1/3 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1, जो कि इसी के इक्वल आ गया। सो हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 5 है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, राइट हैंड साइड पे ये है, तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। पहले क्या करोगे, इसका स्क्वायर बाहर लिख लोगे, यानी इसको मैं लिख लूँगी कोसिकेंट थीटा का ऐसे होल स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 30, तो कोसिकेंट 30 डिग्री का स्क्वायर। कोसिकेंट 30 को टेबल से देखेंगे, कोसिकेंट ये है 30 ये है, तो उसकी वैल्यू है 2, यानी कि ये 2 का स्क्वायर जो कि आ जाता है 4। तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वो है ये। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, उसका भी आंसर 2 ही आना चाहिए। राइट हैंड साइड है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस इसका स्क्वायर पहले बाहर लिख लो, कॉट थीटा ऐसे। अब वैल्यू पुट करना, 1 + कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू पहले लगानी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री का स्क्वायर। 1 + कॉट 30 की वैल्यू टेबल से देखेंगे, कॉट 30 ये है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस ये इसके साथ कट गया 3 जो कि आता है 4। तो देखो इसका भी वही आंसर आया जो उसका आया, तो दोनों के आंसर सेम आए, हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।